हरे कृष्णा। श्रील जीव गोस्वामी तिरुभाव दिवस विशेष प्रस्तुत अमृत बिंदु परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज द्वारा दिए गए प्रवचन का हिंदी अनुवाद है, जिसका शीर्षक है जीव गोस्वामी हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के एक प्रमुख आचार्य हैं। जब श्रील रूप गोस्वामी और श्रील सनातन गोस्वामी का इस संसार से तिरोभाव हो गया, तब श्रील जीव गोस्वामी को सर्वसम्मति से गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का आचार्य स्वीकार किया गया और संपूर्ण उड़ीसा, बंगाल, वृंदावन तथा अन्य सभी स्थानों में श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों ने श्री जीव गोस्वामी को अपना नेता स्वीकार किया। अन्य सभी आध्यात्मिक गुरु जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, हृदय चैतन्य गोस्वामी, उन सभी ने जीव गोस्वामी को अपना नेता स्वीकार किया। वहां उस समय कोई ऐसा स्वायत्त विचार नहीं था कि अगर मैं बड़ा हूं तो मुझसे कोई बड़ा नहीं हो सकता। इस संसार में यह सामान्य प्रवृत्ति है। अगर हमें कुछ अधिकार प्राप्त हो जाता है, उपाधि प्राप्त हो जाती है, प्रतिष्ठा, यश मिल जाता है, तब यह हमारे पास जितना ज्यादा होता है, हम उतना कम अन्यों को अपने से ऊपर होना सहन करने में सक्षम हो पाते हैं। परंतु वैष्णवगण यथा नरोत्तम दास ठाकुर, उनके हजारों शिष्य थे। श्यामानंद प्रभु, उनके हजारों शिष्य थे। श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, उनके कई प्रमुख सेना नायक, कई शक्तिशाली हस्तियां, कई विद्वान गण उनके शिष्य थे। परंतु फिर भी उन सभी ने जीव गोस्वामी को अपना नेता स्वीकार किया और उनके पूर्व उन सभी ने रूप गोस्वामी एवं सनातन गोस्वामी को अपना नेता स्वीकार किया था। एक बार जीव गोस्वामी के स्वप्न में रूप और सनातन गोस्वामी प्रकट हुए और उन्होंने उनसे कहा कि आज आपके पास श्रीनिवास आचार्य आएंगे, जिन्हें आप आसानी से पहचान सकोगे। उनके पास सभी सुंदर आध्यात्मिक गुण हैं। वे अपने हृदय में बहुत दुखी हैं और उन्होंने श्री जीव गोस्वामी को वह कथा सुनाई कि किस प्रकार श्रीनिवास आचार्य जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने गए, लेकिन उनके वहां पहुंचने से पहले ही श्री चैतन्य महाप्रभु इस संसार से अपने प्रकट लीला समाप्त कर चुके थे। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वप्न में उनसे कहा कि तुम्हें गदाधर पंडित की शरण लेनी चाहिए। लेकिन इससे पहले कि वे गदाधर पंडित से मिलते, गदाधर पंडित भी संसार से अपनी लीला को समाप्त कर चुके थे। तब उन्हें वृंदावन धाम जाकर रूप और सनातन गोस्वामी का शरण लेने को कहा गया। लेकिन जब वे मथुरा पहुंचे, तब उन्हें सूचना मिली कि श्री रूप और सनातन गोस्वामी भी इस संसार से अपने लीला समाप्त कर चुके हैं। श्री रूप और सनातन गोस्वामी ने जीव गोस्वामी से कहा, अब हम उनके समक्ष स्वप्न में प्रकट हुए हैं और उनसे कहा है कि वे आपसे जाकर मिले। आज संध्या आरती के समय श्री राधा गोविंद मंदिर में वह वहां होंगे। आप उन्हें कृपया गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास दीक्षा के लिए ले जाइए और उन्हें सभी गोस्वामियों के पुस्तकों को प्रदान करिए। वे उन्हें लेकर बंगाल जाएंगे और वहां उनका वितरण करेंगे। अतः जीव गोस्वामी श्रीनिवास आचार्य के शिक्षा गुरु हुए और उनके उपरांत नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद प्रभु भी उनके द्वारा शिक्षित शिष्य हुए। यह श्री जीव गोस्वामी ही थे जिन्होंने सभी अत्यंत आदरणीय उपाधियों तीनों आचार्यों को प्रदान की और उनके आशीर्वाद से उन सभी ने शास्त्रों के अत्यंत अंतरंग विषयों का अन्वेषण किया, अध्ययन किया और उन्हें बहुत गहराई तथा अतुलनीय ढंग से शुद्ध भक्ति के अपने साक्षात्कार द्वारा समझा। एक दिन जीव गोस्वामी ने वृंदावन के सभी प्रमुख संतों को राधा गोविंद मंदिर में निमंत्रित किया तथा यह घोषणा की कि शुक्ल पक्ष की पंचम तिथि को नवंबर दिसंबर माह में मैं इन तीन महान व्यक्तित्वों को सभी गोस्वामियों के पुस्तकों का वितरण करने हेतु भेजूंगा और इनके ही अथक प्रयास से यह संपूर्ण साहित्य पूरे जगत में वितरित होगा। उन्होंने श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद प्रभु को सभी महान भक्तों के पास भेजा जो कि अन्य अन्य स्थानों में वास कर रहे थे और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कहा। इसके उपरांत उन्होंने राधा गोविंद मंदिर में एक और सभा बुलाई
जीव गोस्वामी तथा अन्य सभी भक्तों ने श्री राधा गोविंद देव जी से यह प्रार्थना की कि कृपया श्रीनिवास आचार्य को सशक्त करें, जिससे कि उनका यह अभियान सफल हो सके। जब वे सभी इस प्रकार प्रार्थना कर रहे थे, तब राधा गोविंद जी के श्री विग्रह से एक माला निकलकर श्री जीव गोस्वामी के गले को प्रसाद स्वरूप विभूषित करने लगी। गोस्वामी जी ने उस प्रसादी माला को श्रीनिवास आचार्य के गले में सुशोभित किया। तदुपरांत मथुरा तक एक शोभा यात्रा बैलगाड़ियों पर होकर निकली, जो गोस्वामियों की समस्त रचनाओं को लेकर जा रही थी। इस दौरान श्री जीव गोस्वामी बार बार श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद प्रभु का आलिंगन करते रहे और उन्हें इस प्रकार बंगाल रवाना किया। विशाल समुद्र के समान श्री जीव गोस्वामी के गुण असीमित हैं, लेकिन हमारे समान क्षुद्र लोगों के लिए यह कहां तक संभव है कि उनकी महानता में हम कुछ कह सकते हैं। परंतु अपने हृदय के शुद्धिकरण हेतु यह हमारा सौभाग्य है कि हम उन महान आचार्य जो हमारे आध्यात्मिक पूर्वज हैं, उनके दिव्य गुणों के कुछ अंश प्रस्तुत कर रहे हैं। श्री जीव गोस्वामी ने वैष्णव दर्शन तथा श्री राधा कृष्ण के नित्य लीलाओं पर आधारित लगभग 25 पुस्तकें लिखी। उन्होंने 4 लाख लय युक्त संस्कृत के श्लोकों की रचना की। कृष्ण कृपा श्री मूर्ति परम पूज्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद यह बताते हैं कि इस संसार के समस्त दार्शनिकों में से श्री जीव गोस्वामी सर्वश्रेष्ठ हैं। यहाँ तक कि आज भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक संपूर्ण विभाग है जो जीव गोस्वामी के पुस्तकों के अध्ययन को समर्पित है। श्री जीव गोस्वामी ने वृंदावन के श्री राधा दामोदर मंदिर में अपने समस्त वैष्णव साहित्य की रचना की तथा कई महान वैष्णवों को सशक्त किया, प्रशिक्षित किया, और यही वह स्थान है जहां हमारे परम प्रिय गुरु महाराज एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने 6 वर्षों के लिए अपना निवास स्थान बनाया। श्री जीव गोस्वामी के चरण कमलों में प्रार्थना करते हुए, श्री रूप गोस्वामी के चरण कमलों में प्रार्थना करते हुए तथा उनकी कृपा को प्राप्त करते हुए उन्होंने श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया और इस प्रकार उन्होंने एक विशिष्ट अभियान का प्रारंभ किया जो उनके गुरु महाराज द्वारा उन्हें आदेशित किया गया था, और यह अभियान था कृष्ण भावनामृत के संदेश को चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाओं को समस्त जगत में प्रचारित करना। आज हम भगवान से अपने हृदय में कृतज्ञता का वह दिव्य भाव प्रकट करने हेतु प्रार्थना करते हैं कि उन्होंने अपने परम प्रिय प्रतिनिधि श्रील प्रभुपाद को अपने निज धाम से हमारे बीच श्री राधा कृष्ण की अहेतु की कृपा को प्रदान करने हेतु भेजा है। श्रील प्रभुपाद ने हमें यह मौका दिया है कि हम भगवान के प्रति शुद्ध अहेतु की भक्ति का, अहेतु की प्रेम का विकास कर सकें, जो इस भौतिक जगत के समस्त द्वंद्वों से परे है। श्रील जीव गोस्वामी की जय।